और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर की दापोरा में करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। शुक्रवार दोपहर 1 बजे दापोरा में करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार चिल्लारा निवासी मजदूर खजान पिता रिछू मजदूरी करने के लिए दापोरा आया हुआ था। वहां खेत में काम कर रहा था। अचानक बिजली का तार टूटकर बैलों पर गिरा। वहां बैलों को बचाने गया तो वहां भी तार की चपेट में आने के कारण 2 बैलों के साथ उसकी भी मौत हो गई। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। सर पता ही नहीं, हम जैसे लापरा में वो काम करने गए थे, जैसे शानदार रहते थे 2 साल से। लेकिन सुबह कोई गए थे बोले उनके पड़ोस का, तो फिर उन्होंने देखा बोले उनको फोन लगाए, बोले कि ऐसी घटना हो गई। क्या हुआ था? करंट लगा बोले। कैसे लगा करंट? करंट बोले बड़ी लाइन से खेत में वो तार गिर गया बोले बेल के ऊपर। बेल के ऊपर? तो तार को लकड़ी से बचाने में उसके हाथ में वायर लग गया। वायर लग गया। तो क्या बेल क्या हुआ? बेल भी मौत हो गई बोले। इसमें थाने सर में उधर बाहर सब भी गए। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री से मिलकर लौटे 2 युवाओं का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया। शुक्रवार दोपहर 1 बजे बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से 2 युवाओं का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। जिला संयोजक पृथ्वीराज महाजन ने जानकारी देते हुए बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमारे बुरहानपुर जिले के 2 युवा जिसमें जयू ठाकुर और चैतन ने मुलाकात की है। आज उनके बुरहानपुर लौटने पर हमने उनका पुष्पमाला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम उनके विशेष अतिथि के रूप में उन्होंने हमको आमंत्रित किया और हमारी उनसे बात हुई तो बहुत 1.5 मिनट से बहुत ही कम बात हुई प्रधानमंत्री मोदी जी से। हमने इस विषय पर बात की। उन्होंने कहा कि जो उनका विकसित भारत का लक्ष्य 2047 उसमें युवाओं की किस तरीके से भूमिका रहेगी, तो हमने उसी बारे में बताया कि हम जो माय भारत युवाओं के माध्यम से काम कर रहे युवाओं के बीच में, तो जो राष्ट्र के लिए युवा काम कर सके, समाज के लिए काम कर सके, राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, तो युवाओं के बीच में हम किस तरीके से काम करेंगे कि युवा आने वाले समय में अपने प्रदेश का और अपने जिले का नेतृत्व कर सके और एक अच्छा नेता बन सके। हमारी बेसिकली युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय में भी राष्ट्रीय स्तर पे संगोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें देश भर के 68 युवाओं ने प्रतिभागी की थी। हमें भी मध्य प्रदेश की ओर से युवाओं पर और एक भारत श्रेष्ठ भारत विकसित भारत को लेकर विचार साझा किए और ऐसे विचारों के मंथन के माध्यम से विकसित भारत का एक अमृत रूपी दस्तावेज सरकार को मिला है, जिसके ड्राफ्ट बना के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल चर्चा की कि हम विकसित भारत का ये ड्राफ्ट बना के आगे का रोड मैप बनाएंगे। बुरहानपुर के तिलकवाड़ के आंगनवाड़ी केंद्र पर शिविर में आधार अपडेट करने वाले ऑपरेटर नहीं पहुंचे, जिस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। शुक्रवार सुबह 11 बजे तिलकवाड़ के आंगनवाड़ी केंद्र पर आधार अपडेशन करने के लिए कलेक्टर भैया मित्तल के निर्देश पर शिविर लगा था, लेकिन शिविर में ऑपरेटर नहीं पहुंचे, जिस कारण लोग यहां पर आधार अपडेशन में तो कराने के लिए आए, लेकिन ऑपरेटर नहीं होने के कारण कोई काम नहीं हो पाया, जिस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों ने कलेक्टर से इस ओर ध्यान देकर ऐसे ऑपरेटर पर कार्रवाई की जाए, इसकी मांग की है, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। तिलकवाड़ केंद्र क्रमांक 3 यहाँ पे क्या शिविर लगने वाला था? लगा शिविर लगने वाला था, लेकिन अभी तक ऑपरेटर आया ही नहीं। कितने बजे का टाइम दिया था? 10 से 5 का टाइम है। अभी तक कोई नहीं आया? नहीं है। अभी कितना टाइम? क्या कुछ लोग आ रहे हैं यहाँ पे? हाँ, वापस जा रहे हैं यहाँ के लोग। काय के लिए शिविर लगने वाला था? ये आधार अपडेट के लिए शिविर लगने वाला था, कोई नहीं आया तो ऑपरेटर आया ही नहीं। बुरहानपुर की डाकवाड़ी क्षेत्र में कावड़ यात्रा का क्षेत्रवासियों ने स्वागत किया। शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे डाकवाड़ी क्षेत्र में कावड़ यात्रा का क्षेत्रवासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 2 वर्षों से डाकवाड़ी क्षेत्र में कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। कावड़िये ओंकारेश्वर से मां नर्मदा का जल लेकर आज क्षेत्र में पहुंचे, जिनका क्षेत्रवासियों ने स्वागत सम्मान किया। युवा भक्ति गीतों पर डीजे पर झूमते हुए नजर आए।
कांवड़ यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए शिव मंदिर पहुंची, जहां पर नर्मदा नदी के जल से शिव जी का अभिषेक पूजन किया गया और जिले में सुख शांति और समृद्धि की कामना की गई। बुरहानपुर के सिंधी बस्ती स्थित संत निरंकारी मंडल में सत्संग का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे सिंधी बस्ती स्थित संत निरंकारी मंडल में लगा सत्संग का आयोजन हुआ। मंडल के दीपक सिंघानिया ने जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान इंदौर से पधारी बहन विमला खरे ने कहा कि आज निरंकारी मिशन देश की आज़ादी के महोत्सव के साथ साथ सदगुरु की कृपा से रूह की आज़ादी का जश्न भी मना रहा है। बार बार जन्म लेना और मरना यहाँ 84 लाख योनियों का एक चक्रव्यूह है। इस आवागमन के चक्कर से हर कोई मुक्त होना चाहता है। 84 लाख योनियों में एक मनुष्य जन्म ही वह अवसर है जब हम सदगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान से जुड़कर जीते जी मुक्ति को पा सकते हैं। बुरहानपुर जिला न्यायालय ने फैसला सुनाया है। पिता और 2 पुत्रों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शुक्रवार दोपहर 3 बजे जिला न्यायालय ने फैसला सुनाया है। थाना शाहपुर के वर्ष 2023 के हत्या के प्रकरण में सत्र न्यायालय द्वारा 3 आरोपियों को आजीवन कारावास से दंडित किया गया। ग्राम अड़गांव में कचरा डालने की बात को हुए विवाद में आरोपियों ने फावड़े से हमला कर मृतक की हत्या कर दी थी। आरोपी अजय पिता पुंडलिक गोस्वामी उम्र 38 वर्ष, गजानन पिता पुंडलिक गोस्वामी उम्र 42 वर्ष, पुंडलिक पिता उत्तम गोस्वामी उम्र 72 वर्ष, तीनों निवासी ग्राम अड़गांव को सजा सुनाई है।